स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस स्पेशल बैच में। जी हाँ, यदि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपका क्लास 10th है और आपका गणित विषय बहुत कमज़ोर है, तो आप CUDP लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्पेशल बैच के जरिए पूरा मतलब शुरू से अंत तक की तैयारी करवा दी जाएगी, बचे हुए जो आपके 20-25 दिन हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि आपको हम 70 में 70 दिलाएंगे, ऐसी हमने यहाँ पर गारंटी भी लिख दिया है। फुल रिवीजन मिलेगा, फुल नोट्स मिलेगा, आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। फुल रिवीजन आपका एक चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक कराया जाएगा और नोट्स हमारे इस CUDP लर्निंग टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आप उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। और आप जो है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने जो है डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। आप इस नंबर पर जो क्वेश्चंस होगा उसको भेजकर अगर पॉसिबल रहेगा तो वहीं आंसर दे दिया जाएगा, नहीं तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो है हम यहाँ पर जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस समय हम इसके पहले 3 वीडियो में हमने आपको वास्तविक संख्या का पूरा 30 क्वेश्चन करा दिया। उससे अलग उससे अधिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना पढ़कर जाइए, डेफिनेटली आप क्वेश्चन करके आओगे। जब पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो हम बहुविकल्पी प्रश्नों को भी आपको जरूर करवाएंगे। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक जो समीकरण है उस चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं सारा कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा आज। ठीक, देखिए लिखा क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 2 मतलब 4 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा आलेखी निरूपण करिए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो प्रश्न कहे, जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे चलो। भिन्न में सबको मालूम होता है अंश और हर होता है, तो जब 2 चीजें आपको कहीं भी देखने को मिले तो पहली को x मान लो, दूसरे के y मान लो। तो माना भिन्न का अंश x तथा या वह भिन्न का हर क्या है y, तब आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, x/y होगी। राइट, यहां तक सबको समझ में आया। अब लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसे जैसे कहे आप वैसे वैसे चलो। यहाँ कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ने पर, तो अंश x है उसमें भी हमने 2 जोड़ा और हर y है उसमें भी हमने 2 जोड़ा, तो उत्तर कितना आ रहा है 4/5। तो मैंने क्या लिख दिया 4/5। सबको समझ में आया। अब इस 5 का गुणा इसमें होगा 5x, इसमें होगा 10, इसमें होगा 4y, इसमें होगा 2 चौका 8। सबको समझ में आया। ये उधर जाएगा माइनस आपका y, और ये आपका 10 पहले से है, ये भी उधर आएगा तो -8 बराबर 0। ये आपका वही है, ये भी वही है, 10 में से 8 गया 2, ये आपका बनेगा समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न के अनुसार ये पहली कंडीशन थी, तथा दूसरी कंडीशन क्या है जरा देखिए, अंश तथा हर में 4 घटाया जाता है। तो अंश में से मैंने 4 घटाया, माइनस कर दिया, और हर में से मैंने 4 घटाया, तो उत्तर कितना आता है 1/2 मैंने लिख दिया। फिर से वही प्रोसेस, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए 2x, और इसमें करेंगे आपका 8 हो जाएगा 4 दूना, इसमें करेंगे y का तो 1 आएगा, और ठीक है 4 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। अब आपका ये वही चीज़ है, इसको हमने इधर ले लिया और इसको मैं जानबूझ कर उधर ले जा रहा हूँ ताकि इसका माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, तो ये आपका 8 इधर प्लस में आएगा, 4 पहले से माइनस में है। ये आपका वही चीज़ है, 8 में 4 गया 4, अब 4 को उधर पलट लो तो ये आया। ठीक, तो जो आपका इस कंडीशन से जो प्रश्न दिया रहेगा उसकी कंडीशन से जो आप समीकरण बनाओगे, ध्यान समझो, जो आप समीकरण बनाओगे वो बीजगणितीय समीकरण होगा। तो अतः दिए गए प्रश्न का बीजगणितीय निरूपण निम्न है। समीकरण 1 लिख दो और समीकरण 2 लिख दो। ये दिए गए प्रश्न का क्या हो जाता है, बीजगणितीय निरूपण। तो अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 2 नंबर आपके यहां तक सॉलिड हो जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। उसके बाद देखिए, अब आलेखी निरूपण के लिए मैंने यहाँ पर काली पेन से हेडिंग लगा दिया। आप आलेखी निरूपण से जो है तालिका बना लीजिए हल की, उसके बाद आलेख बनाना हम आपको सिखाएंगे। तो आप समीकरण 1 से चलिए। तो समीकरण 1 आपका जो है मैंने यहाँ पर पकड़ लिया। तो समीकरण 1 मैंने यहाँ पर लिखा 5x - 4y + 2 = 0। इस पूरे टर्म को y के पद में कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर y माइनस है तो इसलिए हमने y को उधर कर लिया, तो इधर क्या बचेगा 5x + 2, उधर आपका 4y, 4 इसके नीचे जाएगा तो y बराबर 5x + 2/4 आ जाएगा। ठीक, अब एक तालिका बनाइए, एक में x लिखिए, एक में y, और y बराबर कितना है वो जरूर लिख दीजिए। ठीक, और तीसरे में आपका क्या लिखा जाएगा, बिंदु।
अब इसमें x का मान रखोगे y का मिल जाएगा, और x y का साथ में जो मान होगा वो बिंदु हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर आपने यहाँ पर क्या लिखा, 2। आप कुछ भी रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने 2 इसलिए रखा ताकि 4 से पहाड़ा पढ़ने पर कट जाए। 1 रखता तो 5 1 5 2 7, 4 के पहाड़ा नहीं आता, तो हम का अगर कटने वाला सिस्टम रहता है तो उस हिसाब से उसको रखेंगे। तो यहाँ मैंने 1 रखा तो 5 दूना, सॉरी 2 रखा तो 5 दूना 10, 2 12, और 4 पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 बार, तो y का मान 3 आया। फिर मैंने यहाँ -2 रखा। ठीक है, तो माइनस अगर आप 2 रखोगे x का मान, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, -10, और 2 प्लस में है तो -10 में 2 जोड़ोगे तो -8 आएगा, और 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। एक वैल्यू और निकाला, हालांकि 2 वैल्यू से आपका ग्राफ खींच जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझकर एक वैल्यू और निकाल लिया। ठीक है, x का मान मैंने 6 रखा, तो 6 पंचे 30, और 2 कितना हो जाएगा, 32, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। इसका पॉइंट नाम ए रखा, इसका पॉइंट नाम बी रखा, इसका पॉइंट नाम सी रखा। 2, 3, -2, -2, -2, -2, और ये आपका 6, 8। उसके बाद आलेखी निरूपण के लिए समीकरण 1 से आपने हल का तालिका बनाया, समीकरण 2 नंबर 2 से भी बनाइए। तो आप यहाँ चल रहे हैं समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 आपका क्या था, 2x - y - 4 = 0। तो मैंने ये लिख लिया। हमें y की वैल्यू निकालना है तो y उधर कर देते हैं, तो इतना बराबर y, तो समझो y बराबर इतना, तो मैंने लिख दिया। फिर वही चीज़ x, फिर y बराबर इतना बिंदु है, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखा, तो हमें y का कितना मिल जाएगा, -4। ठीक, और फिर मैंने यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 रखा, तो 2 दूना 4, और 4 में से अगर आप जो है 4 घटाओगे तो 0 मिल जाएगा। और फिर x की वैल्यू मैंने 6 रखा, तो 6 दूना जो है आपका 12, और 12 में 4 घटाओगे 8। और जब कभी बिंदु मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 6, 8 पहले था, और इसमें भी आपका 6, 8 आ गया, अगर मिल जाता है तो जो पॉइंट का नाम वहाँ रखा गया था यही पॉइंट का नाम यहाँ भी रहेगा। तो मैंने इस पॉइंट का नाम सी रखा और इनका पी और क्यू मान लिया। ठीक, इतना हो जाने के बाद ग्राफ आप खींचिए। देखिए इसमें जगह नहीं थी इस पेज में, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राफ अलग से बनाया। ग्राफ के लिए आपको करना क्या है, पहले जो पहला वाला समीकरण है उसका ग्राफ खींचिए। आपको क्या करना है, पॉइंट ए जो है वो 2, 3 पर रखना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो एक ऐसी सीधी लाइन खींचो, इसे वाई एच कहेंगे, एक ऐसी सीधी लाइन खींचो, इसे एक्स एच कहेंगे। यहाँ पॉइंट 0 माना जाता है और इसको मूल बिंदु ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर पटरी से 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे चिन्ह लगा लो जैसे मैंने लगाया है। ठीक, और इधर जितना भी चाहो उतना रख सकते हो, तो मैंने अपने हिसाब से इतना रखा, तो 1 2 3 4 5 मैंने इधर रखा, और ऐसे यहाँ पर इधर माइनस में। ऊपर वाला हालांकि मैं माइनस लगा दिया था, लेकिन ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे वाला आपका क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, अब करना क्या है, जैसे 2, 3 पहला बिंदु था, पहला बिंदु क्या है, 2, 3, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट जो था उसको 2, 3 यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए आपका ये 2 है। ठीक, ध्यान दीजिए, और हमारा 3 जो है यहाँ पर जो है, देखिए इसका आलेखन सॉरी नीचे है। तो देखिए 2, 3 हमें पहले रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए इधर कितना चलना है, 2। देखिए 1 2 यहाँ पर आ जाओगे, 1 2, तो ये 2 पर है, और ऊपर कितना गया है, 1 2 3, तो यहाँ पर आपका 2, 3। तो ऐसे मैं अगला पॉइंट निर्देशित करूंगा, -2, -2, तो यहाँ पर -2, -2 बी है। फिर अगला हम 6, 8 करेंगे, मतलब एक्स अक्ष पर कितना हमें आना है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये 6 के सामने है, और वाई एच पर ऐसे कितना जाना है, इस पर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए 8। तो ये वाई एच पर कितना आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ पॉइंट रख दो। अब करना क्या, ये 1 2 3 पॉइंट आएंगे, इनको पटरी से आप ऐसे खींच दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसका जो आपका 0, -4 है, तो देखिए 0 किस पर होता है, पहला वैल्यू 0 वाई एच पर होता है, तो ये 0, -4 को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा 2, 0 है, तो ये आपका 2, 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अगला वही पॉइंट है, फिर यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए, ये इस ग्राफ का क्या हो जाएगा, आलेखीय निरूपण हो जाएगा। इस तरह से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति का बीजगणितीय समीकरण जो है और ग्राफीय निरूपण कीजिए, मतलब बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण करना है। तो पहले आप आयु में पहले वर्तमान आयु माना करो, जैकब की वर्तमान आयु x, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y। ठीक, समझ में आया।
अब क्या करना है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जैकब 5 साल कम होगा x-5, उसका पुत्र भी तो 5 साल कम होगा y-5, तो x-5 बराबर y-5। तो ये जो है इसका कई गुना है, 7 गुना, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 7 का। फिर उसके बाद ये आपका हो गया, ये वही चीज़ है, गुणा करने के बाद इतना आया, इसको इधर पक्षांतर कर लिए और हल करने के बाद समीकरण नंबर 1 बन गया। उसके बाद ये 5 साल पहले की बात है, 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, 5 साल बाद जब जाओगे तो प्लस कर दोगे, मतलब x में भी और y में, और 3 का गुणा इसमें कर दोगे और यहाँ एक समीकरण मिलेगा। अब फिर आप लिख सकते हो अर्थात दिए गए प्रश्न का बीजगणितीय निरूपण जो है ये और ये समीकरण लिख दीजिए। और दिए गए प्रश्न के आलेखीय निरूपण के लिए मैं जल्दी, देखो टाइम नहीं आपका वेस्ट करूंगा, नहीं तो आप पूरा अभी और क्वेश्चन समझाने बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो अब एक जैसे क्वेश्चन को आप समझना सीख लो, ठीक। समीकरण 1 से यहाँ पर y के पद में कन्वर्ट कर लिए, यहाँ पर वैल्यू रखकर हमने एक तालिका बनाया, और समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर हमने y के पद में रखकर एक दूसरा मतलब की तालिका बनाया। और इसका ग्राफ जो है यहाँ पर मैंने इस तरह से यहाँ पर क्या कर दिया, खींच दिया, ठीक। पॉइंटों को आप रख लीजिए, ए और बी के जो पॉइंट मिले थे यहाँ पर रखा, और यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, और यहाँ दूसरा जो दूसरे समीकरण का था और यहाँ पी और क्यू रख दिया, ये हो गया। देखिए हालांकि मैंने इसके ऊपर समीकरण भी लिखा है, ये पहले समीकरण का, ये दूसरे का समीकरण, जो भी रेखा खींचोगे उसका समीकरण उसके ऊपर जरूर लिख देना, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में, जल्दी से आपको दिखा देते हैं प्रश्न संख्या 3। आपका बस मैं समीकरण बनवा रहा हूं, बाकी अब ग्राफ आप बना लेंगे, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तालिका भी बना दूंगा आपके लिए। अरुणा के पास केवल 1 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 55 और कुल धनराशि जो है आपका 75, तो कुल धनराशि कितना है उसके पास 75, तो इस स्थिति का बीजगणितीय व ग्राफीय निरूपण में इसको क्या करिए, व्यक्त करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 रुपये के सिक्के को x मानो और 5 रुपये के सिक्के को y मानो। तो इसने क्या कहा कि सिक्कों की कुल संख्या उसके पास कितनी है, 55, तो 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये मतलब 5 रुपये के सिक्कों को जोड़ोगे कितना आएगा, 55, समीकरण नंबर 1। और आगे देखिए उसके बाद कुल 75 मतलब पैसा कितना आ रहा है, 75 रुपये। तो अगर आप 1 रुपये का जो अगर x सिक्का लेते हो तो कितना रुपये बनेगा, x रुपये। और अगर मतलब कि 5 रुपये का अगर आप y सिक्का लेते हो तो कितना बनेगा, कुल पैसा 5y, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे तो कुल कितना पैसा हो जाएगा, 75, ये आपका हुआ। तो और यही समीकरण 1 और 2 इस दिए गए कथन का क्या है, बीजगणितीय निरूपण। आलेखीय निरूपण के लिए आप समीकरण नंबर 1 से आएंगे, ऐसे लिखेंगे, y के पद में इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पॉइंट आपको मिल जाएगा, और पॉइंट इसके बाद समीकरण नंबर 2 से आएंगे, इस तरह से आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा और आप इसका मतलब कि आलेखीय निरूपण कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो आपको रैखिक मतलब समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफ विधि से उनको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो करना क्या है आपको, कक्षा 10 के जो है 10 विद्यार्थियों की गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया गया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो आप हमेशा की तरह यही करोगे, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या कितनी y। आप देखिए कुल कितने लड़के हैं, विद्यार्थी हैं 10, तो x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 10 कुल विद्यार्थी हो गए। और उसके बाद देखिए ये क्या कर रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों x से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो मैंने ये कर दिया, समीकरण 1 और 2 बन गया। अब इस समीकरण 1 और 2 का हमें ग्राफी विधि से हल करना है, तो मुझे पॉइंट निकालने होंगे। तो समीकरण 1 से मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमारा, अगर यहाँ समीकरण 1 से देखेंगे तो 10 - x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 3 रखने पर, अगर आप इसमें x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की कितनी आएगी, 7। x का अगर आप 5 रखते हैं तो 10 में से 5 गया कितना आएगा, 5। x का 6 रखते हैं तो 10 में से 6 जाएगा कितना आएगा, 4। तो 3 पॉइंट हमने ले लिया, बिंदु A B C। ऐसे आप समीकरण नंबर 2 से भी आइए। समीकरण नंबर 2 से आप जब y बराबर खुद ही दिया है तो उसको पलटने की जरूरत नहीं है। x का 1 रखोगे y का 5, x का 3 रखोगे y का 7, x का -1 रखोगे y का कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। अब देखिए 3,7 इसमें भी है, 3,7 उसमें भी है, तो वहाँ ये नाम दिए हो तो यहाँ भी ये नाम दोगे, ठीक। तो A B C था, बाकी बचा हुआ नाम D और E हो जाएगा। अब इसका ग्राफ से हल निकालना है, ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफ से हल निकालना है, ठीक। चलिए देखिए इसका मैं ग्राफ नहीं बनाया था तो मैं किताब से समझा दे रहा हूँ। आपके पॉइंट 3,7, 5,5 और ये आपके 6,4 हैं। तो आप पहले देखिए x अक्ष पर इतना 3 आइए और y अक्ष पर ऐसे 7 जाइए, पहला पॉइंट मिलेगा,
फिर ऐसे दूसरा 5,5 आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो 5,5 आपको यहाँ मिलेगा, फिर देखिए इधर आएंगे 5 और ऊपर जाएंगे 5, तो ये मिल गया। फिर 6,4, तो इधर आपको और आगे जाना है 6 और ऊपर कितना जाना है 4, तो ये मिल जाएगा। इसको आप एक मतलब कि रेखा से खींच दीजिए और इसका समीकरण इसके ऊपर लिख दीजिए। ऐसे आप इन पॉइंटों को भी रखकर आप ऐसे खींच दीजिए और इनका मतलब इसका भी समीकरण इसके ऊपर यहाँ जैसे लिखा है आप लिख दीजिएगा, ठीक। अब करना क्या है, ये यहाँ पर कट किया, जहाँ पर कट करेगा वही इसका क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ 3,7 पर कट किया है तो x का मान 3 हो जाएगा और y का मान 7 हो जाएगा। तो x लड़कों की संख्या थी तो 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन भी जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य जो है आपको ज्ञात करना है, वो भी ग्राफी विधि से, क्योंकि ऊपर पहले ही लिख दिया गया है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक यहाँ पेंसिल मैंने नीचे भी लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपये, ठीक है। तो देखिए अगर एक पेंसिल x रुपये में मिल रही है तो 5 पेंसिल 5x रुपये में मिलेगी। देखिए आप लिखा ना 5 पेंसिल, और 7 कलम जो है 7y रुपये में मिलेगी। तो 5x कुल पेंसिल का मूल्य हो गया, 7y जो है कुल कलम का मूल्य हो गया, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, तो मैंने ये लिख दिया। ऐसे अगली कंडीशन में 7 आपका जो है पेंसिल का है तो 7x और कलम का 5 है तो 5y, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 46। समीकरण नंबर 1 और 2 हो गया। समीकरण 1 से आप जो है यहाँ पर इसको y के रूप में कन्वर्ट कर लिए, ये आपके पॉइंट मिल गए। समीकरण 2 से आप इसको y के रूप में कन्वर्ट कर लिए और आपके ये क्या मिल गए, पॉइंट मिल गए। अब इसका हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। देखिए तो पॉइंटों को रखने पर आप ग्राफ जब बना देंगे तो ग्राफ यहाँ कट कर रहा है 3,5 पर, 3,5 पर कट रहा है, मतलब 3 x का मान है और 5 क्या है, y का मान है। और x क्या था आपका, मतलब कि पेंसिल का मूल्य, तो 3 रुपये पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, और y पेन का मूल्य था तो 5 रुपये जो है पेन का मूल्य हो जाएगा, ठीक। ऐसा ये क्वेश्चन जो है आप करके जो है आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा ग्राफी विधि से। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके सारणी मैंने यहाँ बना दिया, आपको ग्राफ बनाना है और देखो पॉइंट कहाँ पर कट कर रहा है, जहाँ पर कट करेगा x और y का मान इसका क्या हो जाएगा, हल होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो आप इसका भी हल मुझे दिखाओगे, और एक क्वेश्चन इसके बाद और है, आप इसका भी हल मुझे जो है दिखाओगे, ठीक। अब आपके पास जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, यह आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल करने के लिए दिया गया समीकरण युग्म लिख लीजिए। जो दिया था मैंने समीकरण नंबर 1 बनाया, इसको समीकरण नंबर 2। हमेशा जब इस तरह का आएगा तो हमेशा पहले समीकरण की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ x की जगह x है तो a1 की जगह 3, y की जगह y है तो b1 की जगह -5 और c1 की जगह 8। अब समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए a2 की जगह यहाँ क्या है 7, b2 की जगह यहाँ क्या है आपका 6 और C2 की जगह कितना है -9। उसके बाद देखिए इन सबका मान निकालने के लिए कहा था ना, तो मैंने यहाँ पर निकाला A1/A2 तो 3/7, B1/B2 -5/6। और आप देखिए तो जब आप अगर A1/A2 और B1/B2 पहले निकाल लो, अगर वो दोनों नहीं बराबर हैं तो ये मान के चलो वो दोनों रेखाएं जो हैं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है तो ये हमेशा मानो कि वो दोनों रेखाएं आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। फिर दूसरे का क्वेश्चन का जो रैखिक समीकरण मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसका पहला समीकरण इस तरह का है, दूसरा समीकरण इस तरह का है, तो मैं इसको इधर बुला लूंगा, ठीक। और फिर पहले समीकरण की इससे तुलना करने पर A1 B1 C1 का मान मिलेगा और इसकी भी तुलना करने पर A2 B2 C2 का मान मिलेगा। A1/A2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/12, काटेंगे तो 1/3। B1/B2 यहाँ क्या है 3/9, काटेंगे तो 1/3। C1/C2 यहाँ क्या है -7 मतलब कि 21, काटेंगे तो आपका 1/3। तो सारी वैल्यूज यहाँ बराबर हैं, और जब सारी वैल्यूज बराबर होगी तो रेखा संपाती होगी। मतलब
पहली रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से जाएगी, ये बात ध्यान दीजिए। अगर ऐसा कभी आता है तो ये आप हमेशा नोट करिए, और इस तरह का प्रश्न आपको दिया जा सकता है हल करने के लिए, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसका तीसरा नंबर ये हो गया। तुलना करने पर A1 B1 C1 का मान मिलेगा। फिर दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे तो A2 B2 C2 का मान मिलेगा। A1 बटा A2 आपने निकाला 1 बटा -4, तो 1 बटा -1/4, मैं 1 बटा कर रहा हूँ, ठीक है, -1/4 आएगा। फिर B1 बटा B2 निकालोगे तो -2/8, काटोगे -1/4। C1 बटा C2 निकालोगे तो 1/4 आएगा, लेकिन माइनस में नहीं है। तो इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अगर बराबर हो जाता संपाती होती हैं, और बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो इसका मतलब ये क्या है, समांतर है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म, जो आपका 4x - 5y - 12 बराबर 0, और ये आपका दिया है। संगत है क्या संगत, करना कुछ नहीं है, संगत असंगत चेक करने के लिए भी आपको जो है इस तरह से पहले जो है इसको हल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आया और वो C1 बटा C2 क्या नहीं आया, तो समझ लो ये युग्म क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है। या ध्यान दीजिएगा, अगर बराबर आ जाता तो संगत हो जाता, बराबर नहीं आया, इसी वजह से ये क्या है, आपका असंगत है। इसके बाद वाले वीडियो में हम संगत असंगत पर कुछ और क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे, ताकि आपका डाउट्स दूर हो जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।